दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। नमस्कार, दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। चंद्रशेखर रावण हमला करने वाले युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर द्वारा और उनकी पार्टी के द्वारा जिस तरह से राजपूत समाज पर अभद्र टिप्पणियां की गई, उनसे क्षुब्ध होकर उन्होंने उस पर हमला किया। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, 28 तारीख को चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर हमला किया गया था। इस पूरे क्रम में 5 टीमें तत्काल बनाई गई थी और 5 टीमों में एसपी सिटी, एसपी देहात, सीओ देवबंद, स्वाट और सर्विलांस सहारनपुर की काम कर रही थी। और ये तथ्य सामने आया कि इसमें 4 व्यक्तियों द्वारा, 4 लड़के हैं जिनके द्वारा ये हमला किया गया था। चारों लड़कों को गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि पिछले कुछ महीने में चंद्रशेखर आजाद द्वारा दिल्ली और आसपास पश्चिम यूपी में जो बयानबाजी की जा रही थी, इनका कहना है कि वो बयानबाजी उल्टी सीधी थी, जिससे हम लोग चिढ़े हुए थे। और 28 तारीख को ये मेरठ से लौट रहे थे और इन्होंने रोहाना टेल पर कुछ गाड़ियां देखी, उनसे पूछा इन्होंने, तो उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं, हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। और तत्काल इन्होंने ये निर्णय लिया और उसके बाद इन्होंने पीछा किया। पीछा करने के पश्चात इनके द्वारा फायरिंग की गई है। फायरिंग में कुल 4 लड़के शामिल हैं। जिसका गाड़ी मालिक है वो बिक्की है, हरियाणा का रहने वाला। बिक्की के बगल में एक लड़का लवीस बैठा हुआ है जो रड़खंडी का रहने वाला है। बिक्की के पीछे प्रशांत बैठा हुआ था और प्रशांत के बगल में विक्की एक है जो रड़खंडी का बैठा हुआ था। इनके द्वारा कुल 3 राउंड फायरिंग करना बताया गया है, जो कि 315 बोर के तमंचे से किया गया है। 2 राउंड फायरिंग पीछे बैठे बिक्की ने की थी और 1 राउंड फायरिंग पीछे बैठे प्रशांत ने की थी। इस प्रकार ये चलती गाड़ी से फायरिंग किए, फायरिंग करके वहां से फरार हुए और गाड़ी में इनके तेल खत्म हो गया तो गाड़ी इन्होंने गांव में छोड़ दी थी। गाड़ी भी बरामद है और उसके पश्चात ये अपना रात में खेतों में छिपे रहे और अगले दिन ये छोटे मोटे मामले में सरेंडर करने के चक्कर में हरियाणा चले गए थे ताकि इस मामले से बचे रहे। सहारनपुर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए तत्काल टीम वहां पर भेजी और वहां पर इनको इन चारों को गिरफ्तार किया गया, नियमानुसार लाया गया और 2 तमंचे जिससे फायर किया गया है वो बरामद कर लिए गए हैं। उनको फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में डीजीपी महोदय ने टीम को जो कार्य कर रही थी 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा की है और जितने अधिकारी इसमें शामिल हैं उनको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। इन चारों आरोपियों को जेल जाने के बाद इनका फैसला अब अदालत करेगी, अदालत पर निर्भर है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि जो राजपूत समाज सैकड़ों वर्षों से विदेशी आक्रांताओं से पूरे समाज की रक्षा करता आया है, जो राजपूत समाज सैकड़ों वर्षों से हिंदुओं की रक्षा करता आया है, जो राजपूत समाज आजादी के बाद भी 456 रियासतें मुफ्त में देने के बाद सिर्फ अखंड भारत के लिए निर्माण के लिए आगे बढ़कर आया और उन्होंने कुछ नहीं लिया। आज उनके पास ना दौलत है, न व्यवसाय है, उनके पूर्वज हैं, ना जमीन है, ना जागीरें हैं। अब यह पूरे समाज को सोचना होगा, पूरे भारत देश के समाज को सोचना होगा कि राजपूतों ने उनके लिए क्या किया है और राजपूत समाज को बदले में क्या दे रहे हैं। यह सभी समाज सोचे, पूरे देश के लोग सोचें कि आज राजपूत समाज को जिस स्थिति में पहुंचाया जा रहा है उसका बहुत बड़ा कारण क्या है। और राजपूत समाज सिर्फ अपना मान सम्मान चाहता है, वो बल पूरे देश से और कुछ नहीं चाहता है।